Dear students, yesterday we have discussed about electromagnetic induction. Next unit था आपका. Basically ये बुक का तो 4th यूनिट है, पर हमारा 5th यूनिट स्टार्ट हो गया है. 4 यूनिट हमने कर लिए हैं, ठीक है. 5वां यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला. बट बुक में ये 4th यूनिट है. मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पहले ही करवा दिया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या है, आपको मैंने कल भी बताया था कि इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होती है किसी कॉइल में जब वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है. फिर हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को प्रूव किया था. फिर फैराडे के लॉ किए थे, लेंज लॉ किया था. आज हम करेंगे सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन बेसिकली क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होनी है. इंडक्शन मीन्स इंड्यूस्ड वोल्टेज, फिनोमेना वही है. ये इंडक्शन का फिनोमेना क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा करनी किसी कॉइल में. कब होगी, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट कॉइल. सेम कॉइल में जब फ्लक्स क्या है, चेंज होगा. सेल्फ इंडक्शन है. सेल्फ मतलब अपने आप में, उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, उसी में ही क्या है, आपकी वोल्टेज पैदा होगी, ठीक है. ये एक कॉइल है, ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. इस कॉइल में चेंज होगा करंट. ये है सेल्फ इंडक्शन का आपका डायग्राम. करंट आया, पॉजिटिव टू नेगेटिव गया. क्या है प्रोसेस by which an induced EMF or voltage is produced in a coil whenever there is change in magnetic flux linked with the same coil. That coil or same coil is called self induction. This is called self induction. Basically mathematically ये चीज़ क्या है, self induction. Phi change in flux is proportional to current. Phi proportionality हटाया, equal का sign, some constant, that constant is L. L is called the self inductance. Self inductance or coefficient of self induction. It is called self inductance or coefficient of self induction. अब इसको हम डिटेल में करेंगे सेल्फ इंडक्शन का, मैथमेटिकली करेंगे हम इसको. सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ A is directly proportional to d phi by dt, ठीक है. यही है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. फाई क्या है आपके पास, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई, ठीक है. यही है, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी और E इज इक्वल टू एल डी बाय, ठीक है, एल डी आई अपॉन डी टी. फ्रॉम हेयर L क्या आ जाएगा, L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी. सो सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज़ इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है. इट इज़ इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू induced EMF whenever rate of change of current is 1 ampere per second, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट LE के बराबर कब है, कब होगा, when di upon dt is equal to 1. that is rate of change of current is 1 ampere per second. I के यूनिट एम्पियर, टाइम के सेकेंड. so it is called coefficient of self induction or self inductance, ठीक है. coefficient of self induction is equal to induced voltage when rate of change of current is
1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। इट्स यूनिट इज वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, यूनिट्स ऑफ एल दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा बच्चे, वोल्टेज के वोल्ट, टाइम के सेकेंड अपॉन एम्पियर, दिस इज इक्वल टू हेनरी। These are the unit of self inductance or coefficient of self induction, ठीक है। It is all about self induction, उसमें मैंने coefficient of self induction भी साथ ही डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट इज द, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। म्यूचुअल मीन्स दो वायर्स के बीच में, दो कॉइल्स के बीच इंडक्शन होगी, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, एक वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज द चेंजिंग करंट। दूसरी वायर है, उसमें से उल्टा करंट पैदा होगा, दैट इज आई डैश। तो व्हाट इज दिस म्यूचुअल इंडक्शन? फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF in a coil whenever there is change in magnetic flux in the neighboring coil। नेबरिंग कॉइल में, उसमें क्या था, सेल्फ मीन्स सेम कॉइल में, उसी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसी में क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा हो रही है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होगी एक कॉइल में जब फ्लक्स किस में चेंज होगी, इन द नेबरिंग कॉइल। दैट इज सेम केस बच्चे, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वल का साइन, सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज m, वेयर m इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सो m क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, m इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, यही है ना मेरे पास, फ्रॉम फैराडे थर्ड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सो फ्रॉम हेयर वही चीज़ बच्चे सेम आ रही है, ठीक है। E इज इक्वल टू इन मॉड फॉर्म m, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड फॉर्म ली है मैंने, इन मैग्नीट्यूड आपका साइन माइनस का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, m डी आई अपॉन डी टी। सो m क्या आ जाएगा यहाँ से, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। So coefficient of mutual induction is equal to induced voltage whenever rate of change of current is 1 ampere per second. Units are same as that of self induction or coefficient of self inductance or coefficient of self induction, ठीक है। यहाँ से हम coefficient of mutual induction या mutual inductance को कैसे define करेंगे, it is equal to induced voltage whenever rate of change of current is 1 ampere per second. इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल, म्यूचुअल मीन्स दो कॉइल्स के बीच में हो रहा है, एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, एक में क्या है, उल्टी वोल्टेज पैदा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन में क्या है, जिस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा उसी में क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू सोलेनॉइड, L की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है सोलेनॉइड के कारण। करंट आया इसमें से, आई करंट फ्लो करेगा, इसकी जो सोलेनॉइड की लेंथ है दैट इज a, ठीक है।
करंट आई फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर डेंसिटी क्या है, स्मॉल n। सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ l है, एरिया a है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर डेंसिटी इज स्मॉल n, आई करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड से। सो वी नो दैट सेल्फ इंडक्टेंस का मेरे को फार्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। ऑल्सो फ्लक्स क्या होता है, फाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख लेते हैं, फाई इज इक्वल टू एन इंटू बी ए। पता है ना आपको, कल ही करवाना है। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू बी ए एल आई, ठीक है। फाई इज इक्वल टू एन इंटू बी ए। सिंस बी की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ, बाइट-सेवर्स लॉ में किया था, एम्पियर लॉ में एप्लीकेशन है, म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स नंबर डेंसिटी की फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो फाई क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास, एन इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू ए, यही बनेगा फाई की वैल्यू, एन म्यू नॉट एन आई इंटू ए अपॉन एल, अपॉन एल। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, कैपिटल एन, क्योंकि नंबर डेंसिटी क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस बिकम फाई क्या आ जाएगा मेरे पास, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन एल, यही आएगा ना, आई इंटू ए अपॉन एल। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है, म्यू नॉट एन आई स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है, फाई एल क्या आ जाएगा मेरे पास, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड। कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को, 1 and 2 को कंपेयर करो, फाई कैंसिल, एल है यहाँ पे, एल इज इक्वल टू आई, एक साइड को दोनों में से कैंसिल, आई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड। बच्चे नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड, ये आप खुद करोगे, ड्यू टू 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। इसमें 2 है, 2 कॉइल्स लेनी है एक की जगह पे, 2 सोलेनॉइड्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये आपने खुद करना, ये नहीं मैंने करवाना, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस फाउंड आउट करनी है, हमें पता है फाई इज इक्वल टू एल आई होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला। ऑल्सो फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स दी है, मैग्नेटिक फ्लक्स आता है एन इंटू बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स है इसलिए एन से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू सोलेनॉइड हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ में की थी, एप्लीकेशन थी उसकी, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज कैपिटल एन अपॉन एल, ठीक है। उससे कंपेयर किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हमने फाइंड आउट कर लिया एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।